माता पार्वती ने कहा भगवान के जन्म का कारण ही क्या था, कौन सा पाप आ गया। भगवान शिव ने कहा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। भगवान शिव कहने लग गए राम जन्म के बहुत सारे कारण हैं, परम विचित्र हैं, विचित्र से विचित्र हैं। पार्वती मैं आपको 5 कारण बताता हूं। भगवान शिव भगवान राम के जन्म के 5 कारण बता रहे हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, एक कल्प सुर देखी दुआरे, समर जलंधर सन सब हारे। 2 कारण। पहला कारण बताया द्वारपाल जय विजय की कथा, भागवत की कथा में आएगी यह कथा। दूसरे स्कंद की कथा में जय विजय की कथा आएगी। दूसरे दिन जय विजय को सनत कुमारों ने श्राप दिया और सनत कुमार के श्राप देने के कारण 3 जन्म इन्हें लेना पड़ा। और उसी कारण से एक कारण बताया कि इन एक कारण से भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ा। दूसरा कारण जलंधर का बताया। शिव पुराण में जलंधर की कथा विस्तार से आती है। जलंधर नाम का राजा हुआ, जल से प्रकट हुआ, भगवान शिव का ही संतान था। मृत्यु नहीं हो रही थी। मृत्यु न होने के कारण भगवान विष्णु ने वृंदा के पातिव्रत्य धर्म को नष्ट किया। तासु श्राप हरि दीन ही प्रमाण। उस श्राप के कारण भगवान को भी जन्म लेना पड़ा। और इतना कहते कहते भगवान शिव ने पार्वती मैया को तीसरा कारण जैसे ही बताया। क्या बताया? नारद श्राप दीनी एक बारा, नारद श्राप दीनी एक बारा, कल्प एक तहीं लगे अवतारा, कल्प एक तहीं लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि वाणी, गिरजा चकित भई सुनि वाणी, गिरजा चकित भई सुनि वाणी, गिरजा चकित भई सुनि वाणी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद भगत विष्णु पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भगवान ने 2 कारण बताए। रामचरितमानस में भी 2 कारण संक्षिप्त में ही लिखा हुआ है। पहला कारण जय विजय का श्राप सनत कुमार में, दूसरा जलंधर की कथा, और तीसरा जैसे ही कहा नारद श्राप दीन ही एक बार। देवर्षि नारद ने श्राप दिया, उस कारण से भगवान का जन्म हुआ। जैसे ही कहा नारद जी ने श्राप दिया, कल्प एक तई लगे अवतारा, एक कल्प एक, यह भी कारण है भगवान के जन्म का। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही यह बात कही, गिरजा चकित भई सुनि वाणी, माता पार्वती चकित हो गई। नारद जी ने श्राप दे दिया और पार्वती मैया पूछने लग गई जरूर कोई गड़बड़ होगा। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद तो विष्णु भक्त हैं और विष्णु भक्त होने के बावजूद नारद ज्ञानी भी हैं। क्यों? पार्वती मैया के गुरुदेव हैं नारद जी, और गुरु का पक्ष तो लेगी ही। शिष्य सदा गुरु का ही पक्ष लेगा। पार्वती मैया को ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान पूर्ण है। और पार्वती क्या कह रही? नारद जी ज्ञानी है, विष्णु भक्त हैं। और इतना ही नहीं कहा, कारण कवन श्राप मुनि दीना,
का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। क्या कारण था, क्या गलती, क्या पाप कर दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना, क्या अपराध रमापति कीना। भगवान रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिस पाप के कारण उनको नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान शिव भी मुस्कुराने लग गए कि पार्वती सच में गुरु भक्त है, और मैंने कहा बिना गुरु कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं होती है। पार्वती में कहीं ना कहीं गुरु कृपा थी, इसलिए भगवान शिव को प्राप्त हुई। दूसरी बात, बिना गुरु कृपा के भगवान की कथा भी प्राप्त नहीं होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। भगवान की कृपा से भगवान ही सर्व व्यवस्था को बनाते हैं, और भगवान को प्राप्त कराने के लिए गुरु ही माध्यम बनता है, गुरु ही माध्यम बनता है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बस समीप सुर सही सुहावन। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लग गए, एक बार की बात है, नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। हिमालय में एक गुफा दिखाई दी, और उस गुफा में देवर्षि नारद जी ने देखा, बड़ा सुंदर स्थान था। देवर्षि नारद को लगा गुफा के भीतर जाया जाए। देवर्षि नारद गुफा के भीतर गए, और देवर्षि नारद जब गुफा के भीतर गए तो देवर्षि नारद का ध्यान लग गया, समाधि लग गई, और साधारण समाधि नहीं लगी, अखंड समाधि देवर्षि नारद को लग गई। इंद्र को लगा देवर्षि नारद समाधि लगा रहे हैं, क्या बात है, कोई वरदान चाहते हैं क्या? और सबसे भयभीत इंद्र ही रहता है। भागवत की कथा जब आप सब सुनना तो देखना, सबसे ज्यादा भयभीत इंद्र ही है। कोई भी तपस्या करे इंद्र को भय। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया तो इंद्र को भय, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं तो इंद्र को भय, सगर यज्ञ कर रहा है तो इंद्र को भय। कोई भी तप करता तो इंद्र को भय लग जाता, इंद्र डर जाता। और अब नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र को लगा, नारद जी किस कामना से, कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी शक्ति अर्जन करके हमारे ऊपर धावा बोल देंगे। यह भावना बिल्कुल नहीं आई कि साधु है, महात्मा है, वह अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से ध्यान कर रहा है। नहीं, ध्यान क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या करेगा? जब समाज में जाते हैं तो लोग पूछते हैं साधु क्यों बने, किस लिए बने, साधना करके क्या होगा, साधना का क्या फल होता है। नारद जी तपस्या कर रहे थे, इंद्र को लगा ये हमारा घर चाहता है, हमारा लोक चाहता है, इसलिए कामदेव को भेज दिया। और कामदेव भी गए नारद जी की समाधि को तोड़ने के लिए। कामदेव गए, लेकिन कामदेव भी समाधि न तोड़ पाए, चरण पकड़ लिए कामदेव। नारद जी ने नेत्र खोला, सारा वृत्तांत जाना, और नारद जी के मन में यह मोह जग गया, यह अभिमान जग गया कि मैं तो शिव से बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि कामदेव शिव की समाधि को तोड़ दिया, और शिव की समाधि टूटी। इतना ही नहीं, इसका प्रयोजन कि काम ने भगवान शिव की समाधि तोड़, मेरी नहीं तोड़ पाई। दूसरा, काम के आते ही भगवान शिव को क्रोध आया और कामदेव को भस्म कर दिया। काम आया, मेरी समाधि न तोड़ा, और समाधि न टूटी, हमें क्रोध भी नहीं आया, इसलिए काम जयी क्रोध जयी। इंद्र ने कहा हमारा राज्य ही ले लो, लेकिन जीवन दान दे दो। नारद जी को लगा कि हम तो भैया काम जयी, क्रोध जयी, लोभ जयी सब हो गए, सब जीत लिया हमने। काम, क्रोध, लोभ सब हमारे वशीभूत है, और वशीभूत है इसलिए कामदेव को छोड़ दिया। और मन में विचार आया कि सबसे पहले भोले बाबा को ही यह कथा सुनाई जाए। विद्यालयों में होता है, जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं
कोई बच्चा यदि उसका क्लासमेट है, फ्रेंड है, जाहिर सी बात है कोई 1 नंबर में आएगा, कोई 2 नंबर में आएगा, कोई 3 नंबर में आएगा। तो जिसने अधिक नंबर लाया वो कम नंबर वाले के घर जरूर जाएगा बताने के लिए हमको इतना आया। नारद जी को लगा कि भगवान शिव तो इस परीक्षा में फेल हो गए, हम तो जाएं ना भगवान के पास। और नारद जी गए कहाँ? तब नारद गमने शिव पाहि, जीता काम अहि मिति मन माहि। बार चरित शंकर ही सुनावे, अति प्रिय जानि महेश सिखा। बार बार बिनऊ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरि सुनाहु कबहू, चलेउ प्रसंग दुरायौ तबहू। नारद जी इधर उधर हो न जाते हुए सीधे भगवान शिव के पास आ गए। और भगवान शिव के पास आए आज नारद जी, और देखो यहाँ नहीं लिखा कि नारद जी ने नारायण नारायण नारद जी जपते हुए आए, आगे लिखेगा एक बार कर तल वन बीना गावत प्रवीण। यहाँ नहीं लिखा। नारद जी यह चिंता करते आए भगवान शिव को बोलना क्या है, 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 विचार बनाते हुए आए। और जैसे ही नारद जी आए भगवान शिव ने कहा अरे नारद जी आ गए, आइए आइए नारद जी, आप तो भगवान की कथा सुनाते हैं, सुनाइए कथा। अब नारद जी कथा क्या सुनाए, नारद जी अपनी व्यथा सुना रहे। भगवान शिव आप क्या जानते हैं, मैं तो ऐसे ही कथा सुनाते सुनाते जा रहा था, हिमालय में गुफा मिली, बैठा, सब समाधि लग गई। भगवान शिव ने कहा वो तो हम भी लगाते हैं। कहने लगे आपकी समाधि हमारी समाधि में अंतर है क्या? आपकी समाधि लगी थी तो कामदेव आया था। हाँ तो क्या बात हो गई? कहने लगे हमारे पास भी आया था। अच्छी बात है, लेकिन कामदेव ने अस्त्र चलाया, काम तीर चलाया, आपकी समाधि टूट गई, मेरी नहीं टूटी। भगवान शिव को लगा ये क्या कहने लग गए नारद जी, जो कथा कहते हैं वह काम कथा कहने लग गए। राम कथा से काम कथा शुरू हो गई नारद जी की, और नारद जी ने सारा विस्तार से प्रसंग बताया। भगवान शिव मुस्कुराने लग गए मन ही मन, और नारद जी को कहने लग गए नारद जी देखो जो कथा आपने मुझे कही, भूल से भी भगवान विष्णु को जा करके यह कथा मत कहना। नारद जी को लगा काहे न कहें, नंबर में पास हुए हम प्रचार न करें, जरूर प्रचार करेंगे। नारद जी को लगा भगवान शिव सोचते हैं कि यदि मैंने यह बात कह दी तो तीनों लोकों में शिव से ज्यादा पूजनीय वंदनीय, शिव से ख्याति ज्यादा मेरी हो जाएगी, और भगवान शिव यह नहीं चाहते हैं। नारद जी ने सब कुछ छोड़ा, भगवान शिव की बात अच्छी नहीं लगी। भगवान शिव ने बार बार बिनऊ मुनि तो ही, बार बार निवेदन कर रहा हूं भगवान विष्णु को मत कहना। अच्छा जब किसी को ये बात कह दी जाए कि भैया उनको मत कहना, तो जरूर आदमी कहेगा। जब ये बात कह दी जाए ना कि भैया भाई साहब देखो आपको बता दिया, आप अपने हैं, उनको मत कहना, ये जैसे ही कह दिया जाएगा तो आदमी के मन में खटोसते रहेगा, कब कहें कब कहें कब कहें कब कहें, और कहे जरूर देंगे। और कहे कि क्या कहेंगे, आप तो हमारे अपने थे इसलिए कह दिया, लेकिन आप उनको बोलना मत कि हमने कहा है। नारद जी को मन में लगा क्यों ना कहें, क्यों ना कहें, इसलिए नारद जी एक बार कर तल वन बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माया, जहाँ बस श्रीनिवास सुति नाथ,
वसत्र श्रीनिवास श्रुति नाथा जहाँ वसत्र श्रीनिवास श्रुति माता हर्षि मिले उठी राम निकेता हर्षि मिले उठी राम निकेता बैठे आसन ऋषि समेता बैठे आसन ऋषि समेता बोले भी हसी चराचर राया बोले भी हसी चराचर राया बहुते दिन किन मुनि दया बहुते दिन बहुत दिन के बाद देवर्षि नारद आपने दया की है, विष्णु भगवान के पास आ गए। नारायण नारायण जपते जपते आज तक विष्णु भगवान लेटे रहते थे, विश्राम किया करते थे और लेटे लेटे ही भगवान विष्णु नारद जी से संवाद कर लेते थे। आज नारद जी जैसे ही गए, तुलसीदास जी लिखते हैं हर्षि मिले उठी राम निकेता। नारद जी के आते ही भगवान उठ के बैठ गए, उठी राम निकेता। और इतना नहीं, कहाँ आसन दे दिया? बैठे आसन ऋषि समेता। ऋषिवर के साथ ही बैठ गए, अपने बगल में आसन दे दिया। नारद जी के मन में लगने लग गया, हाँ, समाधि का पावर आ गया है। क्यों? अभी तक भगवान लेटे रहते थे, चरणों में हम रहते थे, नीचे बैठते थे। आज हमारे आते भगवान उठ के बैठ गए हैं और बगल में भगवान बैठ गए और कह रहे हैं बड़े भाग्य, हाँ, बड़े दिन में दर्शन। इसका मतलब हो ना हो, भगवान से बड़े भले ही ना हो, लेकिन बगल में बैठने का मतलब थोड़ा सा मामला टक्कर का तो हो गया है, बराबरी का। बराबर के तो हम हो गए, हम बराबर के तो हो गए। नारद जी अपनी समस्त कथा गाने लग गए। ऐसा ऐसा हम यहाँ गए, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सारी बात कही। भगवान विष्णु समझ गए नारद जी को जो है ना, हाँ, सेकंड डोज का इंजेक्शन देना होगा। अभी फर्स्ट ही डोज लगा है, अभी सेकंड डोज नहीं लगा है। और अब हमारे पास आए हैं तो हाँ, कोविड का सेकंड डोज का इंजेक्शन तो हम लगा ही देंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराने लग गए और नारद जी, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। सारी बात नारद जी ने बताई और नारद जी को लगा अब और जगह गाया जाए, अब और गाया जाए। गाते हुए आ रहे थे ना, एक बार करतल बन बीना, गाते हुए आ रहे थे, इसलिए अब नारद जी गाते हुए जाने का विचार बनाने लग गए। और जैसे ही आकाश मार्ग से जाने लग गए, भगवान विष्णु की माया रची और राजा को, क्षमा करें, भगवान नारद जी को भगवान की वह माया दिखी। और कैसी माया, एक बड़ा विशाल 400 कोस में फैला हुआ एक सुंदर सा राज्य दिखाई दिया। और राजा शील निधि है, विश्व मोहिनी नाम की पुत्री है। नारद जी ने सोचा आज तक तो मुझे दिखा नहीं, आज तक तो मैंने देखा नहीं ऐसा सुंदर महल। कौन है? नारद जी गए जिज्ञासा बस। राजा ने खूब आदर सत्कार किया। राजा ने कहा नारद जी आप आए हैं, अहो भाग्य, हमारी बेटी का हाथ देखो। और नारद जी ने जैसे ही हाथ देखा, हाथ देखते ही नारद जी जो है सब कुछ भूल गए। क्या नारद जी देखे? नारद जी ने देखा जिसकी शादी इनके साथ हो जाए वो तीनों लोक का राजा ही हो जाएगा। अब तो नारद जी के मन में जो काम के पीछे तीर चले थे वो अब उठने शुरू हो गए, अब उठने शुरू हो गए। नारद जी के पीछे वाले तीर अब जागने लग गए, अब उठने लग गए। नारद जी के पीछे वाले तीर अब जगने लग गए, उठने लग गए। क्या यदि शादी हमारे साथ हो जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन हम तो बूढ़े हैं, कैसे होगी शादी? हम महात्मा, हमारी शादी कैसे होगी?
इसलिए नारद जी वहां से थोड़े किनारे हुए, भगवान को याद किया, प्रभु प्रभु, और भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, नारद जी क्या कहते हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। प्रभु आपको चिंता नहीं, भगत की शादी भी करानी है, बेटे की शादी भी करानी, पिता को होश ही नहीं, बेटा बेटा जो है कुंवारा बैठा हुआ है, कब शादी होगी। काम जो है क्रोध को उत्पन्न करता है। नारद जी थोड़े से तिल मिला करके बोले, कब होगी हमारी शादी। भगवान ने कहा क्यों, हम, नारद जी ने कहा हमने देखी है, अब शादी करना है। तो भगवान ने कहा कर लो। कैसे करें, बूढ़े चेहरे में, शरीर हिष्ट पुष्ट होना चाहिए। भगवान ने कहा बताओ क्या करें। तो सुंदर बना दो। कितना सुंदर। नारद जी ने कहा आप जितना सुंदर और कोई है ही नहीं, इसलिए आपन रूप देहु प्रभु मोहि। अपना रूप दे, आप अपना रूप दे दीजिए। अच्छा एक बात पूछता हूं, आपको बहुत हड़बड़ी हो, बहुत ज्यादा हड़बड़ी, और दुकान में कोई सामान लेने आप जाएं, उसको कहें भाई साहब ये सामान दो, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, तो दुकानदार अच्छा सामान देगा कि खराब सामान देगा? हाँ, ईमानदारी सोचिए, अच्छा देगा कि खराब देगा? खराब ही देगा, वो सोचेगा जो निकल जाए। अब मांगा भी क्या, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम में सब जग जानी। सर्वत्र रूप तो भगवान का है। और इतना ही नहीं कहा, भगवान ने जैसे ही कहा, नारद जी ने जैसे ही कहा, और आगे और कह दिया, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। जिससे मेरा हित हो जाए। दुकानदार को कहते ना, हमारा ये काम है, ये काम हो जाए, ऐसा सामान जल्दी तुरंत दीजिए। जैसे दुकानदार बोले कोई कपड़ा लेने जाओ, तुरंत अभी पैक करना, ट्रेन छूट रही है, स्टेशन के बाहर ले रहे हो, दुकानदार बोले 70 वाला दिखाएं, 80 वाला दिखाएं, 90 वाला दिखाएं, 120 वाला दिखाएं। आप कहोगे ट्रेन छूट रही, जो अच्छा है हमारे लिए अच्छा लगे वो दे दो। दुकानदार देगा तो 70 ही वाला, लेगा 120 रुपया। अब कह दिया जय विधि हो ये नाथ हित मोरा। प्रयोजन ये नहीं कि भगवान घटिया दे दिए, क्योंकि पूछा हित जिसमें हो। अब बताओ नारद जी का हित शादी में था क्या? था नहीं। इसलिए भगवान ने रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया। और जैसे ही बंदर का रूप नारद जी पाए, भगवान शिव के नंदी भृंगी गण, भगवान के दोनों गणों ने सोचा जब इंजेक्शन हमारे शिव भगवान ने दिया था तब तो सुधरे नहीं थे, तब फोड़ा जो है तब निकल रहा था, दवाई खा लेते तो बैठ जाता। अब डॉक्टर चेंज किए तो डॉक्टर ने देखा कि फोड़ा जो है अभी ना बैठ सकता है, अब तो इसको ऑपरेशन करना होगा। लेकिन ऑपरेशन करने लायक नहीं है तो दवाई डॉक्टर ने और दे दी, खाओ पकाओ और फिर 3 दिन बाद आना। विष्णु भगवान ने बानर का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया, और बंदर का रूप लेकर के नारद जी स्वयंवर में आ गए। सबको कथा ज्ञात है। नारद जी स्वयंवर में गए और नारद जी के पीछे पीछे भगवान शिव के 2 गण पीछे से खूब बड़ा, आहा कितना सुंदर चेहरा है, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा, कोई नहीं है पूरी सभा में। विश्व मोहिनी का विवाह तो इन्हीं के साथ होगा। और नारद जी गदगद फूले ना समा रहे हैं। नारद जी खूब फूले जा रहे हैं नारद जी। और फूल के नारद जी इतने फूल गए कि समय नहीं मिला कि दर्पणों देख लें कौन सा चेहरा है, मेकअप सही किया कि नहीं किया। भगवान ने बंदर का रूप लेकर के सीना फुलाए नारद जी बैठे हुए हैं, और सीना फुला करके नारद जी बड़े दम लगा करके बैठे हैं। विश्व मोहिनी आई, इधर वरमाला लेकर आए, नारद जी का चेहरा देख करके उधर चले जाएं, इधर से उधर। और उसी सभा में स्वयं भगवान जगतपति भगवान आए, विवाह हो गया। भगवान के गले में वरमाला चली गई, और जैसे ही भगवान के गले में वरमाला गई, नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि मुझे यह रूप,
नारद जी ने चेहरा देखा तो देखा भैया हमको तो बंदर का रूप मिल गया। बड़ा क्रोध आया नारद जी को, और भगवान ने सोचा कि वैकुंठ में आएंगे नारद जी श्राप देने के लिए, तो यहाँ से वैकुंठ दूर है, और दूर आते आते कहीं क्रोध शांत हो गया, श्राप न दिए तो काम कैसे बनेगा। इसलिए भगवान नारद जी के समक्ष खुद ही चले गए, और खुद साथ अकेले नहीं गए, 7 विश्व मोहिनी को लेकर के गए। और जैसे ही 7 विश्व मोहिनी को लेकर गए, नारद बड़े क्रोध में आ गए। देखा विश्व मोहिनी को, नारद कहने लग गए ये आपका छल है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप सबको केवल छलते रहते हो, ठगते रहते हो, आप सहज नहीं हो। मैं आपको तो उसी समय जान गया था। कब? असुर सुर विष शंकर ही आपु राम मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं आपको, आप बहुत स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के कारण आपने देवताओं को तो अमृत पिला दिया और शिव को विष पिला दिया। आप बहुत स्वार्थी हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भय मन ही करहूं तुम सो। अपने आप को परम स्वतंत्र मान लिए हो, इसलिए परम स्वतंत्र मान करके आप जैसा मन करता है वैसे करने लग जाते हो। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता है, इसलिए जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। और नारद जी 3 प्रकार के श्राप दे रहे हैं। एक कि आपने मुझे यह कुमार वेश धारण दिया है, इसलिए आप भी ऐसा वेश, कुमार का वेश, राजकुमार बनेंगे। दूसरा श्राप दे दिया, क्या? आपने मुझे बानर बनाया है, इसलिए आपको बानरों का सहयोग लेना होगा। और तीसरा, मुझे दर दर भटकाया है, इसलिए आप भी स्त्री वियोग में दर दर भटकते ही रहेंगे। नारद जी ने श्राप जैसे ही दिया, भगवान की माया शांत हुई। आवाज कम हो गई। भगवान की माया शांत हो गई, और जैसे ही भगवान की माया शांत हुई, नारद जी को लगा बहुत पाप हो गया, बहुत गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब जब हो गया सो हो गया, आपने कर ही दिया है, अब क्या कहा जा सकता है। विष्णु भगवान शिव कहने लगे, पार्वती यह तीसरा कारण था भगवान के जन्म का। मैं अब आपको चौथा कारण बताता हूं भगवान के जन्म का। क्या है चौथा कारण? कहते हैं मनु और शत्रुपा ने भगवत प्राप्ति के लिए अखंड समाधि लगाई, तपस्या की। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मगन मन ही नहीं पीरा। इतनी भीषण तपस्या, मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। शरीर अस्थि जैसा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, मांस पूरा समाप्त हो गया मनु के शरीर से। चौथा कारण भगवान के जन्म का, श्राप नहीं वरदान। भीषण तप किया मनु महाराज, शत्रुपा ने भीषण तप किया, और जैसे ही तप हुआ आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो वर भय नभवाणी। मांगो मांगो, क्या वर चाहिए। मनु को लगा कि हमने भगवान के लिए इतना सुंदर तप किया, और तप करने के कारण इतनी सुंदर वाणी आई। इसलिए जिसकी वाणी इतनी सुंदर हो सकती है, उसका शरीर कितना सुंदर होगा, वह शरीर से कितना सुंदर दिखता होगा। जिसका ध्यान भगवान शिव करते होंगे, उनका दर्शन हो जाए, उनका दर्शन हो जाए। अब भगवान शिव किसका, कौन से रूप का ध्यान करते हैं? कहा है ना, बंदो बाल रूप तुम राम। भगवान शिव बाल रूप का ध्यान करते हैं। भगवान सोचने लग गए बाल रूप में जाएंगे तो ठीक नहीं है, इसलिए बाल रूप में जाना उचित नहीं है। भगवान गए, और भगवान गए, मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा। मनु ने कहा प्रभु
आप जैसे दिखते हैं, चाहे हूं तुम्हें सन सुत प्रभु सन कवन दुआ, आप जैसा मुझे पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा मुझ जैसा क्या, मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे पास जन्म होऊंगा। यह चौथा कारण बताया, चौथा कारण भगवान के जन्म का बताया। और पांचवा कारण भगवान के जन्म का बताने लग गए। भगवान के जन्म का पांचवा कारण बताने लग गए। भगवान शिव ने पांचवा कारण बताया। कहने लगे पार्वती, भगवान के जन्म का पांचवा कारण प्रताप भानु राजा हुए। भगवान के जन्म का पांचवा और अंतिम कारण भगवान शिव बताने लगे। प्रताप भानु नाम का राजा हुआ। और प्रताप भानु की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई और कहने लग गए श्राप के कारण प्रताप भानु सकल समाज के साथ राक्षस हो गया। 151। प्रताप भानु के कारण भगवान का जन्म हुआ। और भगवान के जन्म से पहले रावण की कथा आती है। क्या कहने लग गए, काल पाई मुनि सुनि सो राजा, काल पाई मुनि सुनि सो राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, दस सिर तहि बिस भुज डंडा, दस सिर तहि बिस भुज डंडा, रावण नाम वीर बिरवंडा, रावण नाम वीर बिरवंडा, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमित्र बंधु लघु त्रासु, भयउ विमित्र बंधु लघु त्रासु, नाम विभीषण जहि जग जाना, नाम विभीषण यही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, 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 विष्णु भगत विज्ञान निधाना। कहने लग गए जो राजा था भयउ निशाचर सहित समाजा, दस सिर तहि विष भुज डंडा, रावण नाम वीर। राजा तो बन गया रावण, राजा रावण बन गया। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा। और भाई क्या बन गया, भाई कुंभकर्ण बन गया। और इतना ही नहीं, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, सचिव सीधा साधा था, धर्म में रुचि था,
क्योंकि समय के अनुरूप भगवान के राम जन्म तक की कथा आज तीसरे दिन, राज्याभिषेक तक की, ऐसे तो चौथे दिन 5वें दिन तक भी लोग चाहें तो केवल बालकांड तक की भी कथा, लेकिन पूरी कथा राम राज्याभिषेक तक हम लोग करेंगे, इसलिए कुछ कथा संक्षिप्त, कुछ कथा विस्तार से। तो जो सचिव रहा वह विभीषण बन गया और यह तीनों भाई हो गए, और तीनों भाई ने धरती पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया? तपस्या कर लिया। और भीषण तप करने लग गए तीनों भाई, तप करने लग गए। रावण ने तप किया ब्रह्मा जी का, और जैसे ही तप किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी कहने लग गए मांगो मांगो, क्या वर चाहिए? रावण कहने लग गया अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर होने का कोई वरदान नहीं हमारे पास, दूसरा वरदान मांगो। रावण कहने लग गया हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दो मारे, बानर मनुज जाति दो बारे, एवं मस्त तुम बड़ तप कीना, एवं मस्तु तम बड़ कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर देना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना, मुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, मुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, तेहि बिलोकी मन विषमय भयो, तेहि बिलोकी मन विषमय भयउ, जो एहि खल नित करब आहारा, जो भगनित फलहि अधारा, जो एहि खल नित करब आहारा, जो रही फल नित करब आहारा, होय सब उचारे संसारा, होय सब उचारि संसारा, होय सब उचारी संसारा, होई सब उचारि संसारा। भगवान ने कहा एवमस्त तुम बड़ तप कीन्हा, आपने बहुत तप किया, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ, आपको मनुष्य और बंदर मारेंगे। रावण ने सोचा कि मैं वरदान इसलिए ले रहा हूं, मैं राक्षस, तीनों लोकों का राजा, सर्वशक्तिमान, दशानंद, 20 भुज डंडा, 20 हमारे भुजा हैं, कौन मुझे मार सकता है? मनुष्य डरपोक होते और बंदर तो ऐसे ही डंडा दिखाओ छत के ऊपर तो भाग जाते हैं। हाँ? आश्रम में कितने बंदर डंडा दिखाओ भाग, ये कौन मारेगा? अच्छा, ब्रह्मा जी जब इनकी रावण की रचना किए थे तो यह विचार कर रहे थे ये मरेगा कैसे। अब ब्रह्मा जी आनंदित हो गए, एवं मस्तो, जाओ कम से कम मरने की व्यवस्था तो हो गई, अब कोई कारण से तो मरे, मरने की व्यवस्था हो गई। भागवत सुनेंगे आप लोग शिवानंद जी से, तो वो हिरण्याकश्यप वरदान मांगता ना, दिन में मरू ना, रात में मरू ना, घर के भीतर मरू ना, बाहर मरू ना, धरती पे मरू ना, आकाश पे मरू ना, अस्त्र से मरू ना, शस्त्र से मरू, 12 महीने में ना मरू, ना मनुष्य मारे ना पशु मारे। भगवान ने भी ऐसा वध किया, न दिन न रात, शाम में, न घर के भीतर न बाहर, दरवाजे पर, न धरती पर, न आकाश पर, जंघा पर, न अस्त्र न शस्त्र, नाखून से, 12 महीने में नहीं, पुरुषोत्तम मास में, और ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, स्वयं भगवान नारायण सीना चीर करके हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। रावण बड़े बुद्धि से वरदान मांगा। रावण ने सोचा मनुष्य आएगा, थोड़ा बहुत राक्षस ऐसे ही। गुरुदेव कई बार स्वप्न प्रवचन में स्वप्न का जिक्र करते हैं, कहते हैं कई बार आप कभी अनुभव करो स्वप्न में मरे कि नहीं मरे, कभी स्वप्न में मरे तो भय लगा कि नहीं लगा। कई बार गुरुदेव स्वप्न की बात कहते। रावण कहने लग गया मनुष्य तो ऐसे ही डरता है,
अंधेरे में भूत से डरता है, एकांत में भूत भय से डरता है, मनुष्य डरता है। रावण ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु किया। कुंभकर्ण का शरीर देखा, भीषण शरीर है। ब्रह्मा जी ने सोचा यदि इसने ऐसा वरदान मांगा तो पूरी सृष्टि तो यही खा जाएगा। और कुंभकर्ण मांग तो रहा था इंद्रलोक। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बुलाया, मुंह पे बैठ जाओ, ये इंद्रलोक मांगेगा तो भैया आधी सृष्टि खत्म। क्या करो? जैसे ही कहा ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती कुंभकर्ण के मुख पर आ गई। इंद्रलोक कह ही रहा था कि इंद्र की जगह निंद्र हो गया, निंद्रालोक। इंद्रालोक की जगह निंद्रालोक। ब्रह्मा जी ने कहा एवं आशीर्वाद आशीर्वाद, 6 महीना सो, 6 महीना जगो। गुरुदेव आज ही प्रवचन में कह रहे थे कि कुछ तो हैं जो नींद कम कर सकते हैं। लक्ष्मण जी का उदाहरण दिया, और कुंभकर्ण जो बहुत ज्यादा सोता। इनको भगवान ने वरदान दिया। कुंभकर्ण ने कहा ब्रह्मा जी गड़बड़ हो गया, वरदान दूसरा चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा फिर दूसरा दोबारा तपस्या करो, वरदान तो मिल गया। अब तपस्या करे कैसे? 6 महीना जगता, 6 महीना सोता। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सुबह लेट कर दोगे नहाने में तो पानी की टंकी खाली हो जाएगी, फिर घूमते रहो। इसलिए प्रातः काल उठ के भगवत भजन हो, भगवान का ध्यान हो, भगवान का चिंतन हो। भगवान विभीषण के पास गए विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल बनुराग। विभीषण के पास गए, मांगो पुत्र क्या वर चाहिए। अच्छा एक बात देखो, वरदान तीनों को इकट्ठा देने गए। ना रावण को पुत्र कहा, ना कुंभकर्ण को पुत्र कहा, विभीषण को पुत्र कहकर संबोधित कर दिया। मांगो पुत्र क्या वर चाहिए। विभीषण ने कहा एक ही चीज दे दीजिए, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। निष्काम अनन्य रूप से मैं भगवान की भक्ति करते रहूं, भगवान का ही ध्यान करते रहूं, भगवान का ही चिंतन करते रहूं। पापी हो गया रावण। मंदोदरी से विवाह हुआ, मेघनाद आदि पुत्र हुए।